नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम चलने वाले हैं दिल्ली से लेके और कानातल। कानातल पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। इसका दिल्ली से डिस्टेंस 317 किलोमीटर का है। पहुंचने में लगेंगे लगभग 6.5 घंटे। तो कहाँ मैं खाना खाता हूँ, रुकने की क्या व्यवस्था है, रूट सेफ है या नहीं है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले राधे राधे। और इस ट्रिप मीटर को 0 कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने 0। अब पहुँच के देखेंगे कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है। टाइम भी बता देता हूँ, 6:02 हो रहे हैं। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है अक्षरधाम मंदिर और यहीं से अपनी स्टार्ट हो रही है एक अगली मॉनसून ट्रिप की। और यहाँ से मैं चलने वाला हूँ कानातल के लिए। अक्षरधाम से कानातल की जो दूरी है 306 किलोमीटर और जहाँ से मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी वहाँ से कानातल दिखा रहा था 311 किलोमीटर। तो अभी मैं चल रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। और जब से ये पूरा एक्सप्रेस वे बोल लीजिए, इसको हाईवे बोल लीजिए, जब से ये बना है ना तब से दिल्ली से निकलना बहुत आसान हो गया है। आप फटाफट दिल्ली क्रॉस कर लेते हो। लेकिन गाड़ी अपनी ना स्पीड लिमिट में ही चलाएं। यहाँ पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। सुबह के 6:12 पर दिल्ली का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। और कानातल पहुँच कर देखेंगे भाई कितना फ़र्क आ जाता है टेम्परेचर में। आई एम श्योर बहुत नीचे गिर जाएगा। अब मैं इस एलिवेटेड पोर्शन पर चढ़ गया हूँ ना और फटाफट देखिए दिल्ली क्रॉस हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। स्पीड लिमिट है यहाँ पर 70 गाड़ियों के लिए और हैवी व्हीकल्स के लिए 60 की है। निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि गाड़ी फ्यूल अप कराई थी और एयर प्रेशर भी मैंने चेक कराने की कोशिश करी थी। इतने सुबह सुबह एयर प्रेशर वाला मिलता नहीं है। पता नहीं, जब भी मैं ट्रिप पर निकलता हूँ ना टायर में प्रेशर कम ही रहता है। और उससे एक दिन पहले मैं टायर प्रेशर जरूर चेक करवाता हूँ अपना। पर फिर भी सुबह को आता हूँ तो टायर प्रेशर कम ही मिलता है और पंचर भी नहीं निकलता है टायर में। आगे वाले टायर में 27 PSI दिखा रहा है और आई एम श्योर इसमें ना पंचर होना चाहिए। और जब भी मैं पंचर वाले के पास जाता हूँ तो इसमें पंचर नहीं मिलता है। एक में 39 शो कर रहा है, तो उसकी हवा थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। एक बात और बता देता हूँ, इस एलिवेटेड पोर्शन पर ना 2 व्हीलर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो भाई चालान ही कटेगा सीधा। अभी दिल्ली में बहुत शानदार मौसम हो रखा है। ऊपर पूरे काले बादल लगे हुए हैं और धूप अभी तक नहीं निकली है। अगर ये बादल नहीं होते तो इस टाइम पर धूप निकल जाती। तो जी निकलते ही पहला टोल प्लाजा पड़ गया है। ये है लोनी टोल प्लाजा और 245 रुपए का इधर टोल लगता है। तो जितना भी टोल का खर्चा होगा वीडियो के आखिर में मैं टोटल करके बताऊंगा कितना टोल का खर्चा लगेगा आपको दिल्ली से कानातल जाने में। तो पिछले लगभग 34 किलोमीटर मैंने 30 मिनट में पार कर लिए और सामने आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और इसी के नीचे से हम लोग निकलने वाले हैं। जब भी मैं हम लोग यूज करता हूं यानी मैं बात कर रहा हूं मेरी और आप लोगों की, जितना भी वीडियो को लोग देख रहे हैं। लो जी आ गया एक और टोल प्लाजा। तो भाई ये भी कंफर्म हो गया, मेरा फास्टैग चल रहा है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। साइड में कहीं रोकता हूँ तब दिखाता हूँ। भाई घंघोर काले बादल लगे हुए हैं भाई। बहुत जबरदस्त चीज देखने को मिल रही है मुझे। जबरदस्त मौसम है भाई, जबरदस्त। 1 किलोमीटर पे ना रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है, तो नीचे उतारता हूँ ना, वहीं पे मैं दिखाता हूँ क्या चीज है। थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा ली है तो शायद अब आप लोगों को आवाज सुनाई दे। तो इधर मैं साइड में रोकता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ। और इधर तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी बन रहा है, तो इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी। ये टेप है ना, ये छूट गई है, ये लगी हुई थी इस पे और ये कड़ 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 बजे जा रही है। और इसकी क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये विंडशील्ड ना मैंने पूरी चेंज कराई है। कहाँ टूटी कैसे टूटी
अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जब मैं चैल गया था, चैल से वापस आ रहा था अंबाला के आसपास, मेरे गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी, उसके आगे एक और गाड़ी थी। जो पहले नंबर की गाड़ी थी उसके टायर से एक स्टोन उड़ा और विंडशील्ड पर जहाँ वाइपर है ना रखा हुआ, वहां पर आके स्टोन लगा और टक कर की आवाज आई और विंडशील्ड पूरी क्रैक हो गई। उसका भी मैंने एक पोस्ट डाला था अपनी कम्युनिटी पर, चैनल पर, और उसके बाद फिर मैंने ये पूरी विंडशील्ड चेंज कराई थी। तो जब मैंने ये पूरी विंडशील्ड चेंज कराई थी तो कंपनी में नहीं दी गाड़ी, विंडशील्ड एक्सपर्ट से मैंने चेंज करा ली थी। क्लेम लिया था मैंने, पूरा क्लेम का जो खर्चा आया 1310 रुपये 1320 रुपये के आसपास का खर्चा आया था। ओरिजिनल कॉस्ट इस पूरे विंडशील्ड की कुछ 9,800 रुपये के आसपास की है। तो मैंने क्लेम लेना ही ठीक समझा था, भाई क्लेम ले लो। मुझे अभी तक बारिश तो नहीं मिली है, लेकिन वीडियो में पता नहीं आपको पता लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, हल्का हल्का सा ना फॉग मुझे मिल रहा है। तो जितना भी खेत का एरिया होता है ना जहाँ पर नमी होती है, वहां पर फॉग जल्दी आ जाता है। टाइम हो गया है 7:03 और 1 घंटा हो गया चलते चलते। अब नेक्स्ट जगह आने वाली है शामली, और पिछले 1 घंटे में मैंने 70.2 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। नेक्स्ट 1 घंटा भी मैं इसी एक्सप्रेसवे पर अभी शायद चलूंगा और देखते हैं फिर कितनी स्पीड निकल कर आती है, कितने किलोमीटर मैं चल लेता हूँ। ये वाली ट्रिप दोस्तों पहले ना फैमिली ट्रिप होने वाली थी। तो सैटरडे मैंने प्लान किया था कि भाई सैटरडे बच्चों को ऑफ होगा तो हम सब साथ मिलकर कानातल चलेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्कूल वालों ने सैटरडे वर्किंग कर दिया, बच्चों को स्कूल जाना पड़ा, तो हमारी वो ट्रिप कैंसिल हो गई। और उसका परिणाम क्या निकला कि भाई मैं सोलो ही ट्रैवल कर रहा हूँ अब। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई फैमिली के साथ भी ट्रैवल किया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिख के बता देना कि हाँ भाई हमको फैमिली के साथ ट्रैवल व्लॉग चाहिए ही चाहिए। इधर पेट्रोल पंप बनाने की तैयारी तो चल रही है। अभी तक मुझे इस पर कोई पेट्रोल पंप तो दिखाई नहीं दिया है, आने वाले टाइम में जल्दी बन जाएगा। ये थार गई ना आगे, भाई मैं इसको पीछे से फॉलो कर रहा हूँ और इतना जबरदस्त तरीके से भगा रहा है ये। अभी 100 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी मेरी और वो 120 के लगभग होगा। और भाई साहब शौक ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। टायर देख रहे हो कैसे बाहर निकल गए हैं पूरी गाड़ी से, और कितने चौड़े टायर कर लिए हैं इसने। तो दिल्ली से कानातल जाने के ना 2 रास्ते हैं। एक आप देहरादून होके जा सकते हो, मसूरी होके जा सकते हो। दूसरा रास्ता आप वाया ऋषिकेश होके जा सकते हो। तो अभी जो मैंने गूगल मैप पे लगा रखा है ना, तो वाया ऋषिकेश लगा रखा है, लेकिन गूगल मैप जो बता रहा है भाई वो उसको स्लोअर बता रहा है। आधा घंटा आप देरी से पहुंचेंगे। गूगल मैप जो कह रहा है कि भाई आप ले लो यहाँ से देहरादून होते हुए तब चलोगे ना तो आप जल्दी पहुंच जाओगे आधा घंटा। ये देखिए आगे का रास्ता दिखा रहा है 26 मिनट फास्टर अगर सीधे चले जाओगे तो। और इधर से लेफ्ट ले लेंगे, मतलब ये आगे आ गया है शामली वाला कट। तो इधर से शामली, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, तब कानातल जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। और अभी बोल रहा है भाई आप सीधे चलिए, तो यहाँ से मैं सीधे ही निकलने वाला हूँ। तब देखते हैं किलोमीटर में कितना फ़र्क पड़ता है और टाइम में कितना फ़र्क पड़ता है। अभी 207 किलोमीटर 5 घंटे और 12 मिनट दिखा रहा है। और अभी देखते जाइए, ये आ गया शामली वाला कट। अगर किसी को वाया मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश होकर कानातल जाना है तो भाई ये वाला कट ले लेना। और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से सीधा। तो अभी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ने वाला है। 4 घंटे और 45 मिनट कर दिया है, 221 किलोमीटर अब गूगल मैप दिखा रहा है। इसी रास्ते पर आगे चलते रहो, 4 घंटे 46 मिनट में पहुंच जाओगे कानातल। वैसे मना सब करते हैं भाई मॉनसून में नहीं घूमना चाहिए, लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं, रिस्क बहुत रहता है, लेकिन जो असली मज़ा है ना प्रकृति को घूमने का वो मॉनसून में ही है। चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। अभी देखिए मैं पहाड़ों पर नहीं हूँ, हाईवे पे चल रहा हूँ,
लेकिन आंखों को बहुत रिलैक्स दे रहा है ये पूरा एनवायरनमेंट। ऊपर काले बादल लगे हुए हैं, दोनों तरफ हाईवे के ग्रीनरी है, और इवन डिवाइडर पर भी ना देखिए ग्रीनरी है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी तक तो बारिश नहीं मिली है, लेकिन आगे पूरी संभावना बन रही है कि बारिश मिल जाएगी। हरिद्वार 84 किलोमीटर और देहरादून रह गया यहाँ से 72 किलोमीटर, और सहारनपुर की दूरी 20 किलोमीटर की रह गई है। ये है रसूलपुर इंटरचेंज टोल प्लाजा। लगभग दिल्ली से 148 किलोमीटर चलने के बाद तब ये पड़ता है, और इस पे रेट लिखे हुए हैं अलग अलग जगहों के। जहाँ से आप एंट्री लेंगे उतना टोल यहाँ पे लग जाएगा। जो हाईएस्ट है वो 195 रुपीज़ का है। अपना तो एनुअल पास है, तो उसमें से ट्रिप एक लेस हो जाता है अपना। यहाँ से देहरादून रह गया 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। ये लीजिए पीले कलर का बोर्ड आ गया है, येलो कलर का, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। और इधर से ये वाला कट है ना, ये वाला कट चला जाता है दोस्तों। अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ से चंडीगढ़, अंबाला, शिमला, तो ये वाला कट आप यूज कर सकते हैं, यमुनानगर बाईपास। फिर एक जगह पड़ेगी साहब, वो निकालेगा आपको लगभग पंचकुला के थोड़ा सा आगे। तो ये गोल चक्कर लेते हुए मैं निकल जाऊंगा देहरादून के लिए। अब हल्की हल्की सी भूख लग रही है। टाइम हो गया है 7:54, और ये पीछे जो हाईवे आ रहा है ये अंबाला से आ रहा है। जब मैं दिल्ली से चैल गया था, मतलब पिछली वाली वीडियो मैंने आपको दिल्ली से चैल दिखाई थी, तो मैंने यही वाला रास्ता यूज किया था, और बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके आप वीडियो देखिए। और बिल्कुल नया रास्ता मैंने आपको दिखाया है दिल्ली से चैल जाने के लिए। तो इस हाईवे पर भी आपको स्पीड कैमरास मिल जाएंगे। स्पीड लिमिट यहाँ पर 100 की है, तो 100 से नीचे ही चलाएं। तो 2 घंटे हो गए मेरे को चलते चलते, और 167 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। पहले घंटे में मैंने कवर करे थे केवल 70 किलोमीटर, लेकिन दूसरे घंटे में मैंने कवर करे 95 किलोमीटर। तो बहुत अच्छी स्पीड निकल के आई है, क्योंकि पूरा जो दूसरा घंटा था कंप्लीट एक्सप्रेस वे पर मैंने चलाया है, और क्रूज कंट्रोल मैंने लगाया हुआ था 100 पर। तो ये आ गया है एक और टोल प्लाजा, चौथा टोल प्लाजा है। दिल्ली से इसकी दूरी 170 किलोमीटर की है, मतलब दिल्ली से 170 किलोमीटर चलने के बाद तब ये पड़ेगा। बीच में ना इधर पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, ताकि जितने भी कांवड़ यात्री हैं इधर ऊपर ना आ पाएँ, और नीचे वाला जो पैसेज है उसको ही यूज़ करें। देहरादून रह गया यहाँ से 31 किलोमीटर, और पीछे तो एक टोल प्लाजा गया ही था, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उसको गए हुए, और एक और टोल प्लाजा आ गया। भाई क्या है ये, 150 रुपये का है इधर टोल प्लाजा, 150 रुपये का टोल लगेगा। मतलब जिसके पास एनुअल पास नहीं है ना भाई, बहुत टोल प्लाजा पे टोल देना पड़ेगा। स्पीड लिमिट बताएगा ये, या 64 की स्पीड लिमिट बताई है, बिल्कुल करेक्ट बताई है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये। मज़ा आता है इस पे गाड़ी चलाने में। तो बादलों से ढके हुए पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं यार, बहुत सुंदर। मतलब मॉनसून में मैं पहली बार आ रहा हूँ, और पहली बार इस पोर्शन पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस सेगमेंट पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कानातल वैसे आप हरिद्वार ऋषिकेश होके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से चले जाएंगे ना, तो ये खूबसूरती आप मिस कर देंगे भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। पता नहीं वीडियो में उतना समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन भाई जो विजुअली मैं अभी देख पा रहा हूँ ना, वो बहुत सुंदर है। ये पूरा रास्ता लगभग 19-20 किलोमीटर के आसपास का है, और अगर आप इसको समर्स में देखेंगे, मतलब गर्मियों में देखेंगे, तो ये अलग तरीके से दिखता है, और विंटर्स में देखेंगे तो अलग तरीके से दिखता है, और अब मॉनसून में देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये पहाड़ मैंने कभी भी इतना ग्रीन नहीं देखा है, इतना हरा भरा नहीं देखा है, सिर्फ मॉनसून में देखने को मिल सकता है ये।
अगर आप अपनी ट्रिप कानातल के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप इसी वाले रास्ते से आना। टाइम बहुत सेव हो जाएगा आपका। मैं अभी 2.5 घंटे हुए हैं, 200 किलोमीटर मैं चला चुका हूं और देहरादून में अभी पहुंचने वाला हूं। जब ये पूरा पोर्शन बन रहा था ना, उस टाइम पर बहुत कंफ्यूजन थी कि भाई इस पर 2 व्हीलर अलाउ होंगे नहीं होंगे, लेकिन भाई इस पर 2 व्हीलर अलाउ है। 2 व्हीलर की स्पीड लिमिट यहाँ पर 60 की निर्धारित करी हुई है। रोकने के लिए इधर यहाँ पर अलग एक बे दी हुई है, पूरे ट्रक्स वगैरह यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी यहाँ पे रोकना चाहें तो ये बिल्कुल लेफ्ट में दबा के आप रोक सकते हैं। अभी तो सुंदर नज़ारे देखने स्टार्ट हुए हैं, अब धीरे धीरे करके आपको और सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। भाई अगर आप इस वीडियो को अपने टीवी सेट्स पर देख रहे हैं ना, तो फ़ोन निकालो और अभी सब्सक्राइब करो, और अगर आप टीवी पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दिया करो भाई वीडियो को। जब से मैंने इस वाली पोर्शन पर गाड़ी चलानी शुरू करी है ना भाई, अभी तक मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया है, कंटिन्यूअस मेरा कैमरा ऑन है और बहुत सुंदर लग रहा है भाई देखने में, बहुत सुंदर। मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है मतलब इस खूबसूरती को बयां करने के लिए। गाड़ी अपनी स्पीड लिमिट में ही चलाना, बिल्कुल नीचे रखना स्पीड लिमिट से भी। मंकी वगैरह यहाँ पर क्रॉस करते रहते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखना। ये आ गई है सुंदर सी बनी हुई टनल भाई, लाइटें ऑन है टनल के अंदर और बहुत सुंदर लग रही है, कितनी रोशनी है। और जैसे ही इस वाली टनल को हम क्रॉस कर देते हैं ना, तो बिल्कुल ही लैंडस्केप चेंज हो जाता है, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप आ जाता है सामने। यहाँ पर अपनी गति पर ना नियंत्रण रखें, क्योंकि ये सारा जो है ना ये उतराव है, मतलब अब यहाँ पर गाड़ी अपने आप ही धकेलती चली जाएगी आपको। तो 212 किलोमीटर 2 घंटे और 40 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने में। मैं देहरादून पहुँच चुका हूँ अब, और देहरादून से अब कानातल चला जाएगा। वैसे देहरादून अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से सीधे ISBT और ISBT से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अभी तक मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, इवन मैंने वॉशरूम ब्रेक भी अभी नहीं लिया है। तो जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए मैं रुकूंगा वहीं पर मैं वॉशरूम यूज करूंगा। अरे बाबा, इंडिकेटर फिंडिकेटर कुछ नहीं है इनके पास। तो अब मैं नीचे आ गया हूँ और फ्लाईओवर के नीचे से चलेंगे तो ISBT आ जाएगा। अगर मैं वाया मसूरी होके जाऊंगा तो 8 मिनट स्लोअर दिखा रहा है वाला रास्ता मुझे। तो ISBT के आसपास थोड़ा सा ट्रैफिक जाम तो रहता है। अगर आप बिल्कुल सुबह सुबह इसको क्रॉस कर लेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी क्या है कि 9 बजे के आसपास का टाइम है, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक इधर रहता है, क्योंकि बहुत सारी वॉल्वोज इसी टाइम पर देहरादून आती हैं और ये ऑफिस जाने वालों का भी टाइम है। अभी मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश वाला रास्ता अवॉइड करा, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है और शायद इसीलिए गूगल ने भी मेरे को यही वाला रास्ता दिखाया है। यहाँ से मैं रहने वाला हूँ राइट टर्न। जल्दी ग्रीन हो गई भाई। और ये है देहरादून का फेमस रिस्पना नदी पर बना हुआ पुल, यानी रिस्पना पुल। बरसात के टाइम पर रिस्पना नदी में बहुत पानी आता है। तो रिस्पना पुल को मैं पार करके आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और यही रोड आगे निकल जाती है ऋषिकेश के लिए। हो सकता है भाई कुछ लोगों को ये रास्ता थोड़ा अटपटा लगे कि भाई आप दिल्ली से पहले देहरादून गए, फिर ऋषिकेश गए, फिर कानातल गए। ये सारी चीजें मैंने इसीलिए करी हैं क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा चल रही है और हरिद्वार में टच नहीं करना चाहता था, और इसीलिए गूगल मैप ने भी मेरे को यही वाला रास्ता दिखाया है। चलते हुए 3 घंटे और 17 मिनट हो चुके हैं। 231 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ और अब मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो ये आ गया एक और टोल प्लाजा। 105 रुपये लगते हैं और इसको बोला जाता है डोई वाला टोल प्लाजा। यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो गूगल मैप जो मुझे बता रहा है वो यहाँ से लेफ्ट बता रहा है कि भाई आप यहाँ से लेफ्ट ले लो और जॉली ग्रैंट, रानी पोखरी, गुजराड़ा होते हुए फिर आप कानातल के लिए निकल जाओ। पर मैं ये वाला रास्ता नहीं ले रहा हूँ, मैं चलूँगा आगे से। आगे से आपको रास्ता दिखा देते हैं
नेपाली फार्म से होते हुए अब मैं चलूंगा। थोड़ा सा हालांकि वो लंबा पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको रास्ता मैं दिखा देता हूँ। आ गया भैया खैरा पंजाबी ढाबा। इधर ही रुक जाते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, वॉशरूम यूज कर लेते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। ये आ गया है मित्रों खैरा पंजाबी ढाबा। इधर ही थोड़ी देर रुकते हैं, फिर आगे चलेंगे। भैया आ गया अपना एक आलू प्याज का पराठा। ये है आलू प्याज का पराठा, साथ में अचार और ये मक्खन, और ये आ गई अपनी चाय। तो मैंने ऑर्डर किया था एक आलू प्याज का पराठा। बिल आ गया 180 रुपये का। 110 रुपये का आलू प्याज का पराठा और 2 चाय ले ली थी मैंने, 35 रुपये की एक चाय, तो 70 रुपये की 2 चाय हो गई। टोटल बिल जीएसटी लग के हो गया 180 रुपये का। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को, इस रास्ते पर एक फूड कोर्ट भी बन गया है अब। शिकागो पिज्ज़ा है, बर्गर सिंह है, और इसी के आगे हल्दीराम्स भी आ गया है, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, ये सब भी हैं यहाँ पर। रानी पोखरी, जॉली ग्रांट, फिर गुजराड़ा, नरेंद्र नगर होते हुए आप कानातल पहुँच सकते हैं। लेकिन वो वाला जो रास्ता है ना, वो वाला रास्ता आप बरसात के सीजन में अवॉइड करें, क्योंकि ऊपर ना पहाड़ों पे से पत्थर गिरते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने वो वाला रास्ता अभी अवॉइड करा है, और मैं अभी इस वाले रास्ते से चल रहा हूँ। मतलब अब मैं जाऊँगा नेपाली फार्म होते हुए। तो मैं पहुँच चुका हूँ नेपाली फार्म। भाई बहुत बढ़िया, तुम लोग महान हो भाई साहब, महान। तो आप भाई अगर हरिद्वार होते हुए आएंगे ना, तो ऊपर वाले रास्ते से आएंगे जहाँ पे ये फ्लाईओवर चल रहा है। कुछ लोगों को ये लगेगा मैंने बहुत गलत रास्ता ले लिया है, बहुत लंबा रास्ता ले लिया है, पर इस वक्त के लिए सबसे बेस्ट रास्ता यही है। क्योंकि अभी कांवड़ सेवा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है। तो यहाँ से मैं चलूंगा लेफ्ट। टाइम हो गया 10:52 और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ ऋषिकेश। भाई बहुत सुंदर मौसम हो रहा है यार, बहुत सुंदर। पहाड़ों को घेरा हुआ है बादलों ने। बस यहाँ से कानातल रह गया है और 73 किलोमीटर पहुंचने में लगेंगे 2 घंटे और 22 मिनट। अच्छे खासे बादल मिलेंगे भाई पहाड़ों पे, आए मजा आ जाएगा। यहाँ से अब हिल एरिया स्टार्ट हो जाता है और लगभग 71 किलोमीटर अब सारा हिल पे ड्राइव होगा। थोड़ा सा और आगे जाने पर ना 2 रास्ते कट जाएंगे, वो भी मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो रास्ते। तो यहाँ से ना 2 रास्ते कट जाते हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अभी बता देता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ ये रास्ते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में न्यू टेहरी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, और राइट साइड में बद्रीनाथ, केदारनाथ। मैं चलने वाला हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड में, और ये रास्ता भी काफी चौड़ा है। अच्छे से आप यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं, अपनी लेन में ही रखना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक लेन ये जाने वालों के लिए है, एक लेन आने वालों के लिए है। और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस है। आगे जाके देखते हैं कितना टेम्परेचर डाउन आता है। आप लोगों से मैंने कई बार पूछा है कि बताया करिए, आपको वाइड एंगल में वीडियो देखना ज्यादा पसंद है या नॉर्मल एंगल जो होता है वो वाला। पर्सनली मेरे को ये वाइड एंगल ज्यादा पसंद आता है, लेकिन मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग बताइए कि आपको कौन से एंगल में ज्यादा मजा आता है। इसमें क्या है, वाइड एंगल में पूरी रोड साफ दिखाई देती है और उसके आसपास की चीजें भी दिखाई देती हैं। और पूरा 69 किलोमीटर अब बस ऐसे ही चलने वाले हैं। रोड काफी चौड़ी है, पहले ही मैं बता चुका हूँ, और सुंदर रोड है भाई। कोई टूट फूट अभी मुझे देखने को नहीं मिली है। आगे चल के देखते हैं कितने किलोमीटर और आगे तक साफ रोड है, कितनी लैंडस्लाइड्स हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और अभी चंबा रह गया यहाँ से 53 किलोमीटर, तो चंबा तक तो चलना ही चलना है इस रोड पर। उसके बाद एक रास्ता कट जाएगा अलग कानातल के लिए। जो असली मजा आता है ना दोस्तों, पहाड़ों पर ही ड्राइव करने में आता है। मन खुश हो जाता है, और मौसम अगर ऐसा हो तो और ज्यादा मजा आता है। बस बारिश ना पड़े। बारिश अगर जब पड़ती है तो फिर थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है। पहले पड़ेगा यहाँ पे नरेंद्र नगर, जो 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं इसको पहले सोच रहा हूँ कि ओवरटेक कर दूं, बट मुझे साइड मिल नहीं रही है। जैसे ही थोड़ी सी साइड मिलती है मैं तुरंत इसको ओवरटेक करता हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा व्यू इसने ब्लॉक कर रखा है काफी देर से। देखिए, टर्न पर कभी भी ओवरटेक ना करें। जब तक आगे का व्यू आपको खाली ना दिखाई दे तब तक ओवरटेक ना करें। तो मुझे खाली व्यू दिखाई दिया था, आगे का कोई नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ओवरटेक कर लिया।
तो अभी तो निरंतर सिर्फ हाइट गेन करते चले जाना है, करते चले जाना है। तो एक जगह ये स्पॉट हुई है मुझे, ऊपर से जरूर मलबा आता होगा यहाँ पर, लेकिन अभी तो साफ कर रखा है। जैसे ही मैंने ये वाला टर्न लिया है ना भाई, पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है और क्या सुंदर लग रहा है भाई साहब। कानातल और रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर। मतलब मन प्रसन्न हो जाता है भाई साहब, मन प्रसन्न। अब ये छोटा सा बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए नरेंद्र नगर लिखा हुआ है ना, आप इधर से भी आ सकते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पर आकर ड्रॉप हो गया है, 26 डिग्री सेल्सियस हो गया है। बादलों ने पूरी तरीके से पहाड़ों को घेरा हुआ है भाई, बादलों की चादर में ना पहाड़ ढक गए हैं भाई। ऐसा नज़ारा मैं पहले भी बोला आपको, सिर्फ सावन में और मॉनसून में दिखाई देगा। ये चीजें आपको और किसी मौसम में दिखाई देंगी ही नहीं। ये सारी चीजें देखनी है तो आपको मॉनसून में ट्रैवल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा रिस्की मॉनसून ही होता है ट्रैवल करने के लिए, और सबसे ज्यादा खूबसूरती आपको मॉनसून में ही देखने को मिलेगी। ये है शार्प हेयर पिन बैंड, पूरा रास्ता घुमा दिया इसने। चंबा का डिस्टेंस रह गया यहाँ से 43 किलोमीटर, और अब सड़कों पर बादल देखने को मिल रहे हैं। मजा आ रहा है देख के, अच्छा लग रहा है। ये वाला जो रास्ता नीचे से आ रहा है ना, जहाँ से वो बाइक निकल के आ रही है, अगर मैं रास्ता लेता जॉली ग्रैंड, रानी पोखरी, और फिर मैं ऊपर की तरफ आता ना गुजराड़ा होते हुए, तो मैं यहाँ से आता। चंबा रह गया सिर्फ 42 किलोमीटर दूर। यहाँ पे फील आ रहा है, बादल अब क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आपको वीडियो में। चंबा रह गया यहाँ से 40 और टिहरी रह गया है 50 किलोमीटर। भाई अब दिखाई दे रहे हैं कंप्लीट घने कोहरा बादल। यहाँ पर आकर रास्ता थोड़ा नैरो हो गया है, लेकिन आगे जाके फिर से ठीक हो जाएगा। ये वाले पैच में पत्थर गिरते हैं ऊपर से, तो ये इसी पैच का मैं वेट कर रहा था, ये कब आएगा। ये थोड़ा सा खतरनाक पैच है, तो थोड़ा इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाए यहाँ से, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ से राइट ले लेंगे ना, जहाँ से वो टेम्पू निकल के आ रहा है, तो ये रास्ता चला जाता है। ऊपर मंदिर है, एक कुंजापुरी देवी मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है। अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हैं ना, तो ऊपर माता के दर्शन करके अवश्य जाएं। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जगह का नाम है दुआधारा। कुंजापुरी मंदिर से बस थोड़ी सी आगे की तरफ आया हूँ मैं, और बहुत बादल लगे हुए हैं यहाँ पे। बादल इतने हो गए हैं भाई, सारी गाड़ियां बहुत धीरे धीरे चलने लगी हैं। अब आगे का लगभग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सबने अपनी हजार्ड लाइट ऑन कर रखी है, सिर्फ मैंने नहीं जला रखी। आगे देख रहे हो भाई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये पर्सन मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अगले 33 किलोमीटर पर कट आ जाएगा कानातल जाने के लिए। मन तो कर रहा है एक ब्रेक लेने का। तो एचपी का पेट्रोल पंप इधर है। चंबा में तो बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं। टाइम हुआ है ठीक 12 बज गए हैं, और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ सलडोगी। चंबा रह गया है यहाँ से 32 किलोमीटर, उत्तरकाशी 136, गंगोत्री 236 और न्यू टेरी 43 किलोमीटर। अब यहाँ से धीरे धीरे करके उतरना शुरू कर देंगे। पता नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से मन कर रहा है एक ब्रेक लेने का। अगर इस टाइम पर आप यहाँ पर आते हैं ना भाई, एक से एक नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको, भरपूर मात्रा में नज़ारे हैं। और इस टाइम पर ट्रैफिक भी कम है, होटल भी आपको सस्ते मिलेंगे। और जैसे ही मैंने टर्न लिया भाई, क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। देख रहे हो कैसे बादल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं भाई, मजेदार। आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम से बादल आ गए हैं। यहाँ पर आकर टेम्परेचर गिर गया है, 23 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। इस रास्ते पर मैं गर्मियों में भी आया हूँ और सर्दियों में भी आया हूँ, लेकिन भाई मानसून में पहली बार आया हूँ। और बहुत सुंदर रास्ता है भाई। जैसे जैसे बादल उड़ते जा रहे हैं ना, 4 चांद लग जा रहे हैं भाई रास्ते में। क्या सुंदर रास्ता है भाई साहब।
टाइम हो गया है 12:05 और अभी मैं पहुंच चुका हूं फकोट। और फकोट से कानातल की दूरी 41 किलोमीटर की रह गई है। भाई क्या ही बताऊं, अद्भुत नज़ारे हैं यार। सामने बिल्कुल विशालकाय पर्वत है मेरे ऊपर, और इन भाई साहब ने रोक दिया है। क्यों रोक दिया है, क्या हो गया? अरे भाई साहब ने रोक दिए हैं, सबको रोक दिया। चलो भाई, खोल दिया है रास्ता। कम से कम 8-9 मिनट इधर लगे होंगे। और 38 किलोमीटर कानातल बच गया है। यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। बस अब जल्दी से चंबा आने वाला है। 23 किलोमीटर चंबा और रह गया है। भाई सामने के नज़ारे यार एक से एक हैं। आप वीडियो में मज़े लो, मैं लाइव देख रहा हूँ भाई। मज़ेदार है एकदम, बहुत मज़ेदार। सावधान, आगे गाड़ी पलट क्षेत्र है, मतलब गाड़ी पलट जाती है आगे। और एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, आने दो वीडियो में, मतलब आने दो और थोड़ी पास। अभी मेरी स्पीड 42 पे चल रही है, 40 पे। देखिए, टू फास्ट स्लो डाउन, टू फास्ट स्लो डाउन, 39, 38। यहाँ पर भी स्पीड मीटर लगा रखे हैं, इवन दो यहाँ पर शायद चलान नहीं है, पर यहाँ पे बता रहा है कि आप बहुत तेज जा रहे हो। पीछे कितने बादल नज़र आ रहे थे, और यहाँ पर आकर बिल्कुल साफ हो गया है। बादल सिर्फ पहाड़ की चोटियों पर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब मतलब उतराव हो रहा है ये सारा। बस लगभग और 1-1.25 घंटा और मैं पहुंचने वाला हूं फिर कानातल। मतलब मॉनसून सीजन में ये कहा जाता है कि आपको फिल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुदरत अपने आप फिल्टर लगा देती है। ये वाला जोन ऐसा है कि हल्की सी भी बारिश होगी तो पत्थर नीचे आ जाएंगे। भाई ये पहाड़ कितना बड़ा है, और उसके ऊपर बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं। गर्मियों के मुकाबले भाई साहब 500% खूबसूरती बढ़ी हुई है। जब से मैंने पहाड़ों पे इस पे चलना शुरू करा है ना, तब से हार्डली मेरा, मतलब बमुश्किल मेरा कैमरा बंद हुआ होगा। कॉन्टिन्यूस चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रिकॉर्ड करे जा रहा है, करे जा रहा है। और ऐसी खूबसूरत लोकेशंस आई हैं, मन प्रसन्न हो गया भाई देख के। पुलिस चौकी आई है, ये जाजल लिखा हुआ है, उस पर जाजल जगह है। मॉनसून में ये मेरा तीसरा ट्रिप है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया लैंसडाउन, फिर उसके बाद दिल्ली से दिखाया मैंने चैल, अब बारी है कानातल की। दोस्तों वीडियो अगर आप यहाँ तक आ गए हो देखते देखते, इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो दोस्तों, और अभी हाइप कर दो, मतलब वीडियो खत्म होने का वेट मत करो, हाइप तो भाई तुरंत कर दिया करो। देवप्रयाग 70, गंगोत्री 223, यमुनोत्री 208। यहाँ पर रोड थोड़ी सी टूटी फूटी है, जिसको जल्दी से पार कर लेते हैं। ऐसे ऐसे एरिया जल्दी पार कर ले। ये जगह का नाम है भंडारा गांव। ऐसे छोटे छोटे गांव बहुत पड़ते रहते हैं रास्ते में, और उनके नाम भी काफी अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जैसे भंडारा गांव आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ये जगह है टिपली। तो जरा सी दूर आगे आया हूं मैं, 200 मीटर, और तुरंत गांव का नाम बदल गया। तो चंबा रह गया है और बस 16 किलोमीटर। थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी है। और नेटवर्क की बात करूं तो भाई मेरे पास अभी वोडाफोन है, तो अभी तक वोडाफोन जो है वो ऑन ऑफ चल रहा है, मतलब कभी नेटवर्क आ जाता है, कभी चला जाता है। भैया गूगल मैप कह रहा है कि आप ये वाला रास्ता भी ले सकते हैं, सिमिलर ETA दिखा रहा है। यहाँ से 24 किलोमीटर रह गया है कानातल, और अभी मैं खड़ा हूँ, जड़धारा गांव है ये, और इधर से ही कह रहा है कि आप नीचे से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। दोनों का मतलब एस्टिमेटेड अराइवल टाइम सेम ही है। तो भैया अपन तो इस वाले रास्ते से चलेंगे, नीचे वाले गांव वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। बस थोड़ी देर में चंबा आने वाला है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पर। टाइम हो गया है 12:56 और मैं पहुंच चुका हूं अब चंबा। और इधर से 2 रास्ते कट जाते हैं। लेफ्ट साइड में रास्ता कट जाता है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, और मुझे चलना है यहाँ से सीधे के लिए। ये लेफ्ट में रास्ता उतर रहा है गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए, और मैं चलूंगा यहाँ से सीधा। ये चला जाता है चंबा शहर में। तो चंबा में से ही एक रास्ता निकल जाता है आगे कानातल के लिए। बस 1 किलोमीटर पर वो रास्ता आने वाला है। तो चंबा में आपको भरपूर पेट्रोल पंप मिल जाएंगे,
इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप तो यही आ गया है, मेरे राइट साइड में है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने दिल्ली से जब मैं चला था तब मैंने पूरा भर लिया था। तो ये सारा एरिया है चंबा का। तो अभी देख लीजिए, बिल्कुल भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है। जितना भी लोग चल रहे हैं ये यहाँ के सारे लोकल हैं। तो आगे से एक रास्ता कटेगा लेफ्ट साइड में जो जाएगा कानातल के लिए। एक ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप भी मिल गया है, तो यहाँ पर पेट्रोल मिल जाएगा आपको, पेट्रोल प्लस डीजल। और सीएनजी तो शायद ना ही मिले, और ईवी के चांसेस तो बहुत कम है कि ईवी के स्टेशंस मिलेंगे यहाँ पर। ये आ गया देखिए कट, और रोड थोड़ी सी खराब है। तो यहाँ से राइट साइड में गंगोत्री यमुनोत्री है और लेफ्ट साइड में है देहरादून मसूरी। देहरादून की दूरी यहाँ से 85 और मसूरी 51 किलोमीटर है। तो यहाँ से चला जाएगा अब लेफ्ट साइड में। तो थोड़ा सा बाजार का एरिया पड़ेगा, चंबा का बाजार पड़ेगा, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस पॉइंट से कानातल रह जाता है भाई मात्र 15 किलोमीटर। ये आ गया चंबा का बाजार। थोड़ा सा रास्ता यहाँ का नैरो है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देख के चलाना पड़ेगा। किसी लोकल को टच ना हो गाड़ी, आराम से निकालें, 5-6 सेकंड का सब्र कर लें। जब तक वो हटे ना तब तक गाड़ी अपनी यहाँ से ना निकालें, किसी को लगनी नहीं चाहिए बस। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बस नैरो है, आगे आके तो रोड खुली मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक भी है, HDFC बैंक है। तो चंबा तक आने में मेरे को 7 घंटे लगे हैं, जिसमें 1 घंटे का मेरा ब्रेकफास्ट ब्रेक भी इंक्लूड है। तो चंबा का टेम्परेचर इस टाइम पर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही आप चंबा क्रॉस कर लेते हैं, चंबा क्रॉस करने के बाद आपको रोड नैरो मिलेगी अगले 15 किलोमीटर तक। लेकिन इतनी भी नैरो नहीं है कि आप गाड़ी ना चला पाएं, गाड़ी आराम से चल जाएगी। अपनी ही तरफ रखें। देहरादून 91, धनौल्टी 27 किलोमीटर और माता सुरकंडा देवी टेम्पल 20 किलोमीटर। और उससे पहले ही पड़ेगा कानातल। मुझे लग रहा था यहाँ पे कांवड़िए नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मिल गए हैं। जितना हो सके टर्न पे हॉर्न जरूर दे दें, क्योंकि यहाँ पर अंधे टर्न है। तो ये पहली जगह आई है आराकोट। ये एक होटल पड़ा है, होटल एंड रेस्टोरेंट कमल रेजिडेंसी। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस रोड पर। सबके अलग अलग चार्जेस हैं। इस टाइम पर तो आपको खाली मिलेंगे, आप जाके डायरेक्ट भी जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो बुक करके ही आएँ, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे खाली होटल्स। तो हल्की हल्की सी ना ड्रिजल यहाँ पे स्टार्ट होने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी पड़ रही है। एक कैफ़े ये मिला है, बहुत सुंदर सा बनाया हुआ कैफ़े है। तो जितना भी हो रहा है ना मैं टर्न पे हॉर्न देता जा रहा हूँ। तो अभी देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ नहीं है रास्ते में, कोई नहीं है रास्ते में, मतलब टूरिस्ट नहीं है। एक हिल हाई रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पर भी आप रुक कर खा पी सकते हैं। पीछे 2 गाड़ियां आ रही हैं भाई, मुझे ना उनको साइड देनी है। पहले मैं उनको रुक के ना साइड दे देता हूँ ताकि वो आराम से निकल जाएं। बहुत सारी गाड़ियां थी पीछे, इनको मैंने साइड दे दी है। अब अपन चलेंगे आराम से। रास्ता काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी बढ़िया रास्ता है, कोई लैंडस्लाइड नहीं है और सुंदर रास्ता है भाई, बहुत सुंदर है। अभी तक एक गड्ढा भी नहीं मिला है मेरे को। और मौसम बहुत सुंदर हो रखा है, मज़ेदार मौसम हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, धूप का नामो निशान नहीं है। तो अभी जो टेम्परेचर गाड़ी दिखा रही है भाई 22 डिग्री सेल्सियस, तो पहली बार टेम्परेचर इतना डाउन आया है। रास्ता तो भाई बहुत सीनिक है, इससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। एक ये ऊपर है पहाड़ी घर करके है ना, ऊपर है भाई साहब, और ये स्कॉर्पियो वाले भाई साहब ऊपर लेके जा रहे हैं। चंबा में जब मैंने एंट्री करी थी ना, वहीं मेरे को थोड़ी रोड खराब मिली थी। उसके बाद तो रोड यार सुपर्ब है, सुपर, मतलब इससे बढ़िया रोड हो ही नहीं सकती। एक गड्ढा नहीं मिला है मेरे को अभी तक। और बस मैं कानातल अब पहुंचने वाला हूँ, 4 किलोमीटर कानातल और रह गया है।
और बहुत सुंदर रोड बनाई हुई है और नज़ारे भाई एक से एक नज़ारे हैं, हर मोड़ पे नज़ारे हैं। बादल क्या शानदार लगे हुए हैं भाई ऊपर। टेम्परेचर अभी 21 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया है दोस्तों जगह जड़ी पानी। कानातल से थोड़ी पहले मिलती है ये जगह जड़ी पानी, और इसी जगह पर आपको भरपूर मात्रा में रिजॉर्ट मिल जाएंगे। सबसे पहला रिजॉर्ट यही आया है, इको ग्लैम। तो जड़ी पानी दूर है कानातल से केवल 4.5 किलोमीटर। तो एक रिजॉर्ट ये सामने है, द्रोणा हिल रिजॉर्ट, नीचे है 0 किलोमीटर, और ऊपर से दिखा देता हूँ मैं, ये है सारा, और जहाँ बादल उड़ते हुए आ रहे हैं। वही कानातल में ना ये सारी एक्टिविटी आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, जिप लाइनिंग, क्लाइंबिंग, बहुत सारी हैं। ये आ गया बोर्ड भाई कानातल, इसको पढ़ते हैं कानातल। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम पे कानातल, और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद। भाई साहब मैं सच बोलता हूँ, मेरे को डर लग रहा है। हमने